Assalamualaikum students, my name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन और अलजेब्रिक फार्मूले देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अलजेब्रिक फार्मूले ही हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको फार्मूले अच्छी तरह समझ लग गए, इस्तेमाल करने आ गए, तो आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको फार्मूले इस्तेमाल करने ना आए तो आपको इस चैप्टर को समझने में मुश्किल होगी। अगर ये चैप्टर समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट जो 2 चैप्टर हैं 5 और 6 वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी आपको समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए पहले मैं आपको फार्मूले समझाऊंगा, वो आपने याद रखने हैं और समझने हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले अलजबरा क्या होता है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है। द अलजबरा इज द जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक है, यानी उसका हिसाब याद जो होता है, उसका जो इतलाक़ करते हैं, जो हम आसान लफ्ज़ों में काम करते हैं, उसे हम अलजबरा कहते हैं। इसमें अननोन नंबर लिए जाते हैं, उसकी जहाँ वैल्यू लगा के हम सॉल्व किया जाता है, तो हमारे पास अलजबरा है। अब कुछ वेरिएबल को जब प्लस माइनस यानी ज़रब तकसीम उन वैल्यू के लिए प्लस माइनस ज़्यादा अलामतें होती हैं, उनके ज़रिए जब इकट्ठा करते हैं वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। कि जब मुख्तलिफ वैल्यू को आप इकट्ठा करके लिखते हो, जब मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्स वाई की वैल्यू हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास है एक 2x है और एक y 3y है। अब इनके दरमियान आपने प्लस का साइन लगा दिया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अगर खाली इतना करते हो 2x, ये एक अलजबरा है, एक अलजबरा है जिसमें अननोन वैल्यू नंबर आ गया। एक्स हमें नहीं पता कौन से, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक अलजबरा है। लेकिन अलजबरिक वैल्यू जो है उनके दरमियान में अगर प्लस माइनस लगा देते हो तो वो एक अलजबरिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये शुरू में डेफिनेशन है। उसके बाद पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल की आम सिंपल फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म जो इसकी ये है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सोन एंड पे आ जाता है a1 x की पावर n प्लस a0 और x की पावर 0, यानी कोफिशिएंट का कांस्टेंट नंबर। अब इसका मतलब क्या है, यानी आपके वो तमाम वैल्यू, अब x की पावर n, ये पावर जो है ऐसा सा काम, जिस तरह हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए वैल्यू जो है यहाँ नंबर चेंज हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पावर सबसे पहले बड़ी आई है, फिर छोटी आई है, फिर उसके बाद उससे छोटी है। तरतीब एक ऑर्डर चलता रहता है कि वैल्यू पावर सबसे बड़ी आनी है, फिर छोटी आनी, फिर ये पॉलिनोमियल बन गया। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नंबर ना आए। और दूसरी चीज़ ना ही उसमें ओवर में, जिस तरह अक्सर लिखा हुआ स्क्वायर रूट में खोल दे x1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, यानी अब इसमें लिखते हो पॉलिनोमियल, ये नहीं होगा। इसमें पावर हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, और वो ओवर में ना हो, तो ये एक पॉलिनोमियल होता है। तो ये उसके बाद है रैशनल एक्सप्रेशन है। रैशनल नंबर आपने जिस तरह रैशनल नंबर पढ़ा था कि जिनको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख दिया जाता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं। तो एक्सप्रेशन में क्या हो गया, जिसे पी एक्स ओवर क्यू एक्स के फॉर्म में लिखा जा सके उसे रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर वैल्यू एक्स वाई में आएंगी। अब जिसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी इसे सोल्व करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अलजेब्रिक में, वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन जिसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, हालांकि वैल्यू ओवर में लिखी हो सकते हैं, जिस तरह ये कह लो 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। अब इसे सॉल्व तो कैसे करोगे, लेकिन जिसे सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है 4, या ये ले लो x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अब ये ओवर में लिखी हम सॉल्व करके इसे सिंपल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक, ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा, ये इररेशनल हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। ये इसमें कुछ डेफिनेशन है कि एक अलजबरा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, इररेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक फार्मूला की। मैं समझाता भी जाऊंगा कैसे कैसे आपने याद रखने हैं। अलजेब्रिक फार्मूला टोटल 10 फार्मूले हैं। पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। 10 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, कुछ आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे। a प्लस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें बी स्क्वायर बुक्स में बाद में लिखा होता है, पहले लिख लो, कोई इशू नहीं, क्योंकि प्लस का साइन है।
दूसरा फार्मूला है a माइनस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। चौथा फार्मूला है a प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस a माइनस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पांचवा फार्मूला है a प्लस बी इसका स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। छठा फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले स्क्वायर वाले सारे फार्मूले लिख दिए हैं। अब क्यूब वाले a प्लस बी इसकी पावर 3 इज इक्वल होता है a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसके एक और फॉर्म भी है a3 प्लस b3 प्लस 3ab। 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म बनती है। 8 वाला फार्मूला है a माइनस बी, अब माइनस का फार्मूला a माइनस बी इसकी पावर 3 a3 माइनस b3 माइनस 3ab और a माइनस बी, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a3 माइनस b3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये 8 फार्मूला है। उसके बाद 9 वाला फार्मूला है a3 माइनस प्लस b3 इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। 10 वाला फार्मूला है a3 माइनस b3 इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये टोटल 10 फार्मूले हैं जो आपके 8 में भी कुछ इस्तेमाल हुए थे, ज़्यादातर आपके 8 में ये इस्तेमाल हो चुके हैं और 9 में भी आपके 3 चैप्टर इससे रिलेटेड हैं। और ये बेसिक फार्मूले जो हर जगह इस्तेमाल बेसिकली होते हैं, आगे फर्स्ट ईयर में भी आगे जाके यही फार्मूले हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको समझना और याद करना ईजी हो जाए। अब a प्लस बी इसका स्क्वायर आपने इसे याद रखना है वैल्यू के हिसाब से, यानी कोई भी दो वैल्यू दी गई हो दरमियान में प्लस हो, कोई भी दो नंबर हो, कोई दो वैल्यू हो दरमियान में प्लस हो और उसका स्क्वायर हो, होल का स्क्वायर। कैसे खोलना है? जो भी पहली वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लिख देना है, जो भी दूसरी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लिख देना है। दो अगर स्क्वायर है 2 फार्मूले वाला लिख देना है, अगर 2 है तो 2 लिखना है। तो जो पहली वैल्यू होगी वो लिख देनी है, जो दूसरी वैल्यू होगी वो लिख देनी है। तो फिर इसे सॉल्व कर लेना, वो उसका आंसर। दोबारा बता देता हूँ, दो वैल्यू आपको दी गई हो दरमियान में प्लस का साइन हो और होल का स्क्वायर हो, तो कैसे लिखना है? जो भी पहली वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लिखना है, जो भी दूसरी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लिख देना है। दो स्क्वायर हमारे पास 2 इस फार्मूले का आ जाएगा, पहली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये प्लस में आ गया। अब यहाँ माइनस आ गया तो माइनस में क्या करना है? पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर माइनस हो तो यहाँ माइनस लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ माइनस बच जाएगा, तो -2ab, बाकी सारा कुछ यही। अब तीसरा फार्मूला, दो स्क्वायर व लकमे हो दरमियान में माइनस आ जाए, कोई भी दो स्क्वायर व लकमे आ जाए दरमियान माइनस आ जाए, तो आप दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा माइनस में, लेकिन स्क्वायर नहीं लिखना। स्क्वायर के बगैर एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा माइनस में। इसी का उलट समझ ले, एक दफ़ा प्लस में लिखी हो एक दफ़ा माइनस में लिखी हो तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, आपने दोनों तरफ से याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये साइडें दी गई होती हैं, ये हमने बनानी होती है, बंद भी करना होता है फार्मूले को। अब चौथा फार्मूला, ये फार्मूला इन्हीं दोनों को मिला के अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बनेगा? ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू ये, एक ये, दो, एक ये और एक ये, दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो ये फार्मूला बन गया। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्री करते हो तो ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी 2 और 2 4a भी बच जाएगा हमारे पास। तो ये फार्मूले जो है दोनों इन दोनों को मिला के बने, तो इस फार्मूले के लिए आप दोनों को इन दोनों को ओपन कर ले तो वो वहीं से आंसर बन जाता है, तो ये ज़्यादातर इसी से बन जाते हैं। अब अगर 3 वैल्यू का स्क्वायर हो तो क्या करना है? जो भी पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर खोलना है, जो दूसरी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर खोल देना है, जो तीसरी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर खोल देना है। +2, अब क्योंकि स्क्वायर है तो 2 फार्मूले का पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, फिर दूसरी और तीसरी वैल्यू आ गई, फिर तीसरी और पहली, तरतीब बदल देना, पहले पहली दूसरी, फिर दूसरी तीसरी, फिर तीसरी और पहली। तो ये हमारे यहाँ तक हैं सारे स्क्वायर वाले फार्मूले। अब आते हैं क्यूब वाले।
दो वैल्यू हो, दरमियान में प्लस हो और ऊपर हो क्यूब, क्या करना है, पहली वैल्यू को क्यूब लिखना है, फिर दूसरी वैल्यू को क्यूब, प्लस है तो प्लस लिख देना, +3 है तो 3, पहली और दूसरी वैल्यू दोनों को पहले ज़रब देनी है, फिर दोनों को प्लस में लिख देना। तो ये हमारे पास है क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, पहली वैल्यू की पावर 3, दूसरी की पावर 3, क्यूब है तो क्यूब लिख दिया 3, ए बी दोनों को पहले मल्टीप्लाई में, फिर दोनों को प्लस में लिख देना। अब इसकी ये फॉर्म भी कहीं कहीं इस्तेमाल होती है, इन एक सवाल में ये इस्तेमाल होती है, इसको मल्टीप्लाई करो 3a² b बन जाता है, इसको मल्टीप्लाई करो 3ab² बन गया। अब माइनस आ गया तो यहाँ माइनस, जहाँ 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 प्लस है वहाँ सारा माइनस, नहीं फार्मूले में प्लस की जहाँ माइनस लिख देना है। पहली वैल्यू की पावर 3 माइनस दूसरी वैल्यू की पावर 3 माइनस 3ab, फिर a माइनस b, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद a3 माइनस b3 माइनस 3a²b, ये इसको मल्टीप्लाई करने से आगे नौवां फार्मूला। अब यहाँ तो क्यूब था होल का, यहाँ क्यूब अगर अलग-अलग आ जाए, पहली वैल्यू को क्यूब प्लस दूसरी वैल्यू को क्यूब, इसे कैसे खोलना है, पहली वैल्यू क्यूब के बगैर पहली प्लस दूसरी वैल्यू, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर, जो भी पहली वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेना है, माइनस है पहली और दूसरी वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेना है, यानी ये इधर ले लो ये इधर ले लो, ताकि आसानी भी से रह सकती है कि पहली वैल्यू प्लस है तो प्लस, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अगर माइनस आ जाए तो ये दो साइन चेंज हो जाते हैं, ये और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो आपस में नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा कि पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे अलजेब्रिक फार्मूले हैं जो 10 आपकी पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, इस चैप्टर में नहीं बल्कि अगले 2 चैप्टर में भी इस्तेमाल होंगे। अगर ये अच्छी तरह समझ आ गए, ये याद हो गया, तो आपको ये चैप्टर करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है और अलजेब्रिक फार्मूले हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल हैं जो पास पेपर में ही हैं, और फिर हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।